दोस्तों अगर ये सत्यानाश हो जाता तो फिर क्या हो जाता। जरा सोचिए दिमाग में कि धुरंधर 2 से अगर टॉक्सिक भिड़ जाता, अगर वो जंग यानी कि धुरक्सिक हो जाता तो फिर क्या होता। दरअसल गाइज हम लोग मतलब अगर आप लोग देखो 20 दिन पहले इस मूवी के रिलीज से 20 दिन पहले अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं, एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला लिया गया था केवीएन प्रोडक्शन हाउस की तरफ से, यश की तरफ से, जो कि गाइज आज मुझे लगता है कि वो अपने आप को शाबाशी दे रहे होंगे, शाबाशी दे रहे होंगे और बोल रहे होंगे कि यार ये लास्ट जो कॉल था हम लोगों का, ये लास्ट जो फैसला था, ये काफ़ी ज़बरदस्त रहा, बेहतरीन रहा, लाजवाब रहा। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि हम लोग झुक गए, नहीं। यहाँ पे जो गाइज रिजल्ट आते ना वो बहुत ही डिस्टर्बिंग आए थे, बहुत डिस्टर्बिंग। तो इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि आखिर अगर ये दोनों मूवी भिड़ जाती तो क्या होता, नहीं भिड़ा तो इससे क्या फ़ायदा हुआ। तो गाइज़ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो मिलते रहे। देखो भाई, कोई हेट नहीं है ना धुरंधर के लिए, ना टॉक्सिक के लिए, ना यश के लिए, ना रणवीर सिंह के लिए। देखो भाई, इसमें कोई शक नहीं था, अगर टॉक्सिक भी धुरंधर 2 के साथ रिलीज़ होती तो वो भी एक अपना अलग मुकाम तरीके का गाइज नंबर निकालती। हो सकता था कि टॉक्सिक भी दोस्तों 150-200 करोड़ कमाती, हो सकता था, लेकिन तकलीफ होती दूसरे दिन से। दरअसल गाइज अगर आप लोग बात करते हो धुरंधर की, तो भाई उस मूवी ने पेड प्रीव्यूज़ के साथ नेट में 140 करोड़ की कमाई की, जो कि ग्रॉस 170 बनता है। ओवरसीज वगैरह मिला के दोस्तों 60 करोड़ आया, एक यानी कि 230 या तो 220 के करीब उस मूवी की ओपनिंग लगी, जो कि बॉलीवुड के इतिहास में दोस्तों ये पहला ऐसा नंबर है जो आया 200 प्लस। दोस्तों इतने कलेक्शन यश ने भी नहीं किया, उनके केजीएफ चैप्टर 2 इतनी हाइप के बावजूद भी नहीं कमाई, हालांकि 175 करोड़ तो आया था। लेकिन दोस्तों मामला दूसरे दिन से दोस्तों शुरू होता है। दूसरे दिन भी दोस्तों जो मूवी है वो रुकती नहीं है, 150 करोड़ के अबव कमाती है, तीसरे दिन भी लगभग 200 करोड़, चौथे दिन भी लगभग 200 करोड़। मतलब दोस्तों अपने पहले ही वीकेंड में 750 करोड़ से ऊपर की कमाई, एग्जैक्टली 761 करोड़ की दोस्तों इस मूवी की दुनिया भर की कमाई रही थी, कोई जो कि कोई हल्का पुल्का नंबर नहीं था, कोई आम नंबर नहीं था गाइस। बॉलीवुड के लिए ये सब चीज़ें रेयर थी। यश ने दोस्तों ये सब मजे ले लिए थे, यश ने 1000 करोड़ का नेट का मजा ले रखा है, ठीक है। धुरंधर वालों ने दोस्तों वो मज़ा नहीं लिया है। धुरंधर की नेट कमाई 895 करोड़ थी धुरंधर पार्ट 1 की, लेकिन अब ये 1000 करोड़ इंडिया के अंदर से ही कमाएगी हिंदी वर्जन से। हिंदी वर्जन 1000 करोड़ भाई साहब, साउथ वर्जन 100 करोड़ होगा, 110 मतलब 1100 करोड़ तो इंडिया के नेट में आएगा। ये तो बहुत कम बोल रहे हैं लोगों ने, तो भाई 1300 करोड़ की बात बताई है कि ये ऑल इंडिया नेट 1300 करोड़ का है, जिसका ग्रॉस 1600 करोड़ होगा, ओवरसीज में 521 करोड़ के दोस्तों बातें बैठ रही है। तो भाई यहाँ पे आप लोग बोलोगे कि यार वो एक अलग सिनेमा है, साउथ के लोग उसको सपोर्ट करते जरूर करते, लेकिन खुदा ना खास्ता दोस्तों अगर उस मूवी का रिव्यू थोड़ा सा ऊपर नीचे निकलता, खुदा ना खास्ता दोस्तों वो मूवी अगर एवरेज निकल जाती, तो भाई साहब बहुत बुरा होता। और वही चीज़ अगर 4 तारीख को होगी कि मूवी थोड़ी सी नॉर्मल निकल जाएगी, लेकिन उसमें मास एलिवेशन सीन, जो एक्शन सीक्वेंस है, जो गाइज यहाँ पे धमाकेदार सीन होंगे, वो अगर होता तो भाई साहब वो 4 तारीख को दोस्तों ऐसा फाड़ेगी कि क्या कहने। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताऊं, फैसला बहुत अच्छा था भाई केवीएन प्रोडक्शन हाउस का। हालांकि इन लोगों को आदत हो गई है अपनी मूवी को पोस्टपोन करने की भाई। हाँ देखो भाई, इन लोगों ने जननायकन को पोस्टपोन किया, फिर अब टॉक्सिक को पोस्टपोन कर दिया। देखो भाई, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे यश ने ना जोश से नहीं होश से काम लिया। अगर कोई और स्टार होता है इसके जगह, या फिर मैं अगर आपको बताऊँ कि सलमान खान ही होते, मान के चलो कि सलमान खान अगर अपनी इस मूवी को रिलीज़ करते इसके साथ भिड़ाते, तो भाई साहब वो किसी की नहीं सुनते। उनका डायलॉग भी है, मैंने एक बार जो कमिटमेंट कर दी, मैं किसी की नहीं सुनता। हालांकि कुछ लोग अब बोलेंगे कि भाई सलमान खान की बैटल ऑफ गलवान का तो नाम भी चेंज कर दिया और वो अब शायद पोस्टपोन भी कर रहे हैं। तो गाइज वो डायरेक्ट भिड़ नहीं है, वो ईगो की लड़ाई नहीं है, ठीक है। वो डायरेक्ट भिड़ है ही नहीं। 1 महीने बाद रिलीज़ हो रही है बैटल ऑफ गलवान, रिलीज़ हो रही थी मीन्स अभी शूटिंग की वजह से या फिर कुछ चेंज किया है उसकी वजह से वो आगे बढ़ रही है। लेकिन भाई यहाँ पे अगर आप लोग बात करते हो यश की, यश स्मार्ट है भाई, यश स्मार्ट है। और मुझे लगता है कि वक्त का तगाज़ा और हिंदी ऑडियंस के इमोशन को समझ के मेकर्स ने दोस्तों जो आखिरी कॉल लिया, मैं दोस्तों इसको काफ़ी बढ़िया कहूँगा। मैं इसको बहुत ही बेहतरीन दोस्तों फैसला कहूँगा आज तक का। आज तक जितनी भी दोस्तों मूवीज़ सिर्फ और सिर्फ ईगो से लड़ाई करके भिड़ी है, उन्होंने दोस्तों अपना सत्यानाश किया है। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊँ सलार वर्सेस डंकी,
दोनों मूवी को दोस्तों कह सकते हैं कि बहुत नेगेटिविटी का सामना करना पड़ा। दोनों ही मूवी दोस्तों कह सकते हैं कि एक अलग सिनेमा थी, अलग टाइप का गाइस सिनेमा था, लेकिन दोनों ही फैंस ने दोस्तों एक दूसरे की मूवीज़ के हर एक कमियों को दिखाया। लोग भी, ऑडियंस भी गाइस कंफ्यूज हो गई, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हुई। सलार एक बेहतरीन मूवी है, आप लोग मेरा रिव्यू देख सकते हो। मैंने कहा था कि ये एक अंडररेटेड मूवी साबित होगी। इस मूवी का एक गाइस जो एक ऑरा है वो बाद में पता चलेगा मूवी ने, लेकिन फिर भी दोस्तों 700 करोड़ की कमाई की। अगर डंकी के साथ वो नहीं भिड़ती, एक स्टैंड अलाउन टाइम लेके दोस्तों वो आती, तो भाई 1000 करोड़ कमाती। हाँ भाई, कई यूट्यूबर्स ने तो भाई अपने रिव्यूज़ वापस दिए हैं, मानोगे आप लोग? लेकिन आपके भाई ने तो उसी वक्त जब मूवी देखा तब बोल दिया भाई क्या सिनेमा है ये। हालांकि बहुत नॉर्मल ऑडियंस के लिए दोस्तों वो सिनेमा नहीं था। डंकी की बात की जाए, डंकी अगर और किसी दिन आती तो दोस्तों वो अलग ही पैसा कमाती। हालांकि राजकुमार हिरानी वाला सिनेमा जो था गाइस, जो मैजिक वो उसमें भी नहीं था, लेकिन फिर भी मूवी इतना तो हकदार थी कि वो 700 करोड़ कमाती, लेकिन उसने 500 करोड़ कमाया और उसने 700 करोड़ कमाया। तो यही चीज़ दोस्तों इसके साथ भी होता। मान के चलो कि आप लोग बोल रहे हो कि धुरंधर को नुकसान नहीं होता, धुरंधर को भी नुकसान होता। ओवरसीज से दोस्तों धुरंधर की जेब कटते हैं। अभी धुरंधर नॉर्थ अमेरिका में जो कमाई की है भाई साहब फर्स्ट वीकेंड, ऐसा किसी ने भी दोस्तों आज तक नहीं किया है। मतलब धुरंधर ने नॉर्थ अमेरिका से कहीं ना कहीं कुछ गाइज समथिंग 100 करोड़ की कमाई की है 3 दिनों में। 100 करोड़ ये कोई हल्का पुल्का नंबर नहीं है, कोई हल्का पुल्का नंबर नहीं है। 100 करोड़ बोल रहा हूँ, 3 दिनों में 100 करोड़ हुआ था। 4 दिनों में फर्स्ट वीकेंड में लगभग 150 करोड़। भाई साहब ज़बरदस्त। अगर हम लोग दोस्तों यहाँ पे बात करें कि अगर ये भिड़ंत हो जाता तो कौन कितना कमाता, देखो भाई, अगर ये भिड़ंत हो जाता तो धुरंधर 2 के रिव्यूज़ तो बहुत तगड़े आ रहे थे, बहुत तगड़े। अगर टॉक्सिक के भी रिव्यूज़ दोस्तों बहुत तगड़े आते तो भी मैं कह रहा हूँ कि तो भी लोग पहले धुरंधर को ही देखते। और इससे एक चीज़ और होता कि धुरंधर के फैंस और टॉक्सिक के फैंस गाइस इतने टॉक्सिक हो जाते हैं, हाँ भाई, इतने जहरीले हो जाते हैं कि वो धुरंधर के असली रिव्यूज़ को सामने ही नहीं आने देते और टॉक्सिक के असली रिव्यू को सामने ही नहीं आने देते। और इससे क्या होता है गाइस, इससे एक ना माहौल ख़राब होता है। अभी देखो हम लोग धुरंधर 2 को कितना सेलिब्रेट कर रहे हैं, और मैं ऐसा ही सेलिब्रेट करूंगा टॉक्सिक को भी। और अगर टॉक्सिक अच्छी निकलेगी तो भाई साहब लोग फाड़ देंगे, क्योंकि हिंदी ऑडियंस दोस्तों एक ऐसे ऑडियंस है जो भेदभाव नहीं करते। साउथ वाले दोस्तों बहुत भेदभाव करते हैं, हिंदी ऑडियंस सबको अपनाएंगे। शुरुआत से देखो, इन्होंने दोस्तों बाहुबली पार्ट 2 को अपनाया, 550 करोड़ कमवाया, 510 करोड़ जो भी है इंडिया हिंदी नेट। उसके बाद भाई साहब KGF को भी दोस्तों बहुत प्यार मिला, पार्ट 1 को भी पार्ट 2 को। भाई हमने तो यहाँ तक कि कांतारा हो जाए, हनुमान, टॉक्सिक, सॉरी ये क्या नाम है इसका, पुष्पा 2, इनको कितना पैसा कमवाया, KGF चैप्टर 2, RRR। लेकिन जब बात आती है अपनी यानी कि हिंदी वर्जन की, तो गाइस मतलब हिंदी मूवीज़ की, तो भाई जवान, पठान, एनिमल, गदर 2, छावा, स्त्री 2, इन्होंने भी दोस्तों कोई कम कमाई नहीं की। या फिर धुरंधर की तो बात ही क्या करें। तो मेरा गाइस ये मानना है कि ये जो भिड़ंत नहीं हुआ ये एक बहुत ही अच्छा काम हुआ, हम लोगों को भी स्ट्रेस नहीं आया। और यश और KVN प्रोडक्शन हाउस के करता धरता खुश हो रहे होंगे कि सही हुआ, हमने 1 महीना नहीं 2 महीना मूवी को टाल दिया। लेकिन दोस्तों लोग बहुत मज़े लेते हैं। उन्होंने कहा कि धुरंधर 3 आएगी 4 जून को, तो ये सब मजाक की बात है। अब 4 जून के लिए तैयार हो जाओ, अलग रिकॉर्ड बनेगा। मेरा ये टेक था गाइस, इसमें आपका क्या कहना बताओ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।